बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हिरा जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। खुश आमदीद 2022। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में रात के 12 बजते ही शहर रोशनियों से जगमगा उठा। कोरोना वबा के बायस इस साल रिवायती आतिशबाजी का मुजाहरा न किया गया। नए साल की आमद का घंटा बजते ही ऑकलैंड का हार्बर ब्रिज रोशनियों से जगमगा उठा। पाकिस्तान में भी नए साल को वेलकम करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। पुलिस भी मंचलों को हद में रखने के लिए तैयार। कराची में दफा 144 का नफाज, लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। वक्त बताएगा कि मेट्रो ट्रेन मुल्क को ज्यादा फायदा देती है या सेहत कार्ड। एशियन टाइगर रियासत मदीना के मुकाबले में कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है। वजीर आजम का लाहौर में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, पहली बार कमजोर तबके की जिम्मेदारी रियासत ने ली। मार्च तक पंजाब में तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका होगा। सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। अब अस्पतालों का नेटवर्क फैल जाएगा। निजी शोबा खुद अस्पताल बनाएगा। वजीर आजम का कहना था, निचले तबके को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज दिए जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान नियाजी ने मुआशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने के तबाहकुन असरात होंगे। मिनी बजट के तबाहकुन असरात आने वाले माओ साल में निकलेंगे। शहबाज शरीफ मजीद बोले, हुकूमत खुद महंगाई करती है और फिर कहती है कि कौम महंगाई की वजह समझ नहीं रही। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन हैं, लंदन जाए या फिर जेल। उन्हें लगता है कि वो डूब रहे हैं तो सारा पाकिस्तान ही डूब रहा है। शहबाज शरीफ अवामी नहीं, साजिशी आदमी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, अदालत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इक़दाम करे। दरखास्त ये है कि शरीफ फैमिली के मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। फवाद चौधरी का कहना था कि 10 आने वाले दिनों में 10 मरले के घर में नून लीग और पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने ही लोगों से खौफजदा है। ऐवान सदर आवाम के लिए बिला टिकट हाजिर। ऐवान सदर के दरवाजे कल दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक पब्लिक के लिए खुले रहेंगे। तमाम मेहमानों और शहरियों को फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। ऐवान सदर आने वाले के कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा। मेहमानों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स और कैमरे लाने की इजाजत नहीं होगी। बिजली की कीमतों में आटे में नमक के बराबर कमी। नेपरा का बिजली 99 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का फैसला। मंजूरी माली साल 2021 की आखिरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। सार्फिन को 22 अरब 48 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक और मीर अली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार शहीद, जबकि कालादम तंजीम के 2 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR का कहना है, दहशतगर्दों की शनाख्त शाहजेब और दानियाल के नामों से हुई। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 48 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 44,464 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे की कमी 176 रुपए में फरोख्त होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़ल्ज़ले के झटके। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला पेमा मरकज के मुताबिक ज़ल्ज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 180 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में गैंग वॉर की चिंगारियां फिर भड़कने लगी।
बरतरफ इंस्पेक्टर साथी समेत कत्ल। मकतूल जावेद बलोच पर अरशद पप्पू कत्ल केस में मुखालिफ ग्रोह की हिमायत का इल्जाम था और उजैर बलोच के साथ जेल भी काट चुका था। आज सुबह 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद ने सोल्जर बाजार में जावेद बलोच को साथियों समेत गोलियों का निशाना बनाया। मुल्तान में मोटरवे M5 पर धुंध के बायस मुतअद्दिद गाड़ियां टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक। जलालपुर के करीब भी ट्रैफिक हादसे में 18 अफराद जख्मी। मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस धुंध के बायस जुज़वी बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, कोयटा में बर्फबारी ने समा बांध दिया। महकमा मौसमियात की मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश का नया सिस्टम अगले हफ्ते बलोचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होगा। कराची में 5 और 6 जनवरी को बादल बरसेंगे। 2 जनवरी बलोचिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में भी बादल बरसेंगे। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रही, जबकि मजीद 6 अफराद दम तोड़ गए। 515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने श्रीनगर में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 9 कश्मीरियों को शहीद किया। सऊदी अरब से सामान और दीगर अशियाए खुरोनोश की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई। 360 टन सामान से लदे 16 ट्रक पाकिस्तान से अफगानिस्तान भिजवा दिए गए। सामान में आटे की 11,000 बोरियां, 5,500 राशन के थैले, 3,593 कंबल और 3,072 गर्म मलबूसात के बैग्स शामिल। और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। 2021 में शोबिस और अदब से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात हमसे बिछड़ गईं। लहद में उतरने वाली शख्सियात अपने शोबों में इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती थीं। मुसन्निफा हसीना मोइन, स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ, गुलकार शौकत अली, दुर्दाना भट्ट और बहुत सी अदबी शख्सियात चाहने वालों को अफसुर्दा कर गईं। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पहली बार कमजोर तबके की जिम्मेदारी रियासत ने ली। मार्च तक पंजाब में तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका होगा। वक्त बताएगा कि मेट्रो ट्रेन मुल्क को ज्यादा फायदा देती है या सेहत कार्ड। लाहौर में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फलाही रियासत का मॉडल आज मुसलमान ममालिक नहीं बल्कि यूरोप में नजर आता है। पाकिस्तान को अजीम रियासत पर गामजन करने के लिए कोशिश है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत कार्ड से अस्पतालों का नेटवर्क फैल जाएगा। निजी शोबा अब खुद अस्पताल बनाएगा। पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है। एशियन टाइगर तो रियासत मदीना के मुकाबले में कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि निचले तबके को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। शहरों में 5 लाख रुपए तक बगैर सूद कारोबार के लिए कर्ज दे रहे हैं। 20 लाख खानदानों को बगैर सूद कर्ज दिया। एहसास राशन के तहत 54% घरानों को सस्ती अशिया दी जा रही हैं। आपको बताएं कि न्यू ईयर के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए कराची पुलिस मुख्तलिफ हिकमत अमली के तहत फायरिंग करने वालों पर शहर भर में नजर रखे हुए है। पुलिस हुकाम की जानिब से हवाई फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कराची से काशिफ नजीर की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से कराची पुलिस ऑफिस में फायरिंग के वाकयात को मॉनिटर करने के लिए टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अपने अतराफ में नजर रखें और न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस अनासिर की वीडियो बनाकर पुलिस के जारी करदा नंबर्स पर भेज दें। तमाम अहले इलाका को मुताल्ला किया जाता है, हवाई फायरिंग करना कानूनन जुर्म है। न्यू ईयर के सिलसिले में हवाई फायरिंग करने से गुरेज करें। जो शख्स हवाई फायरिंग करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी कोरंगी शाहजहां खटक का कहना है कि शहरी हवाई फायरिंग ना करें। हवाई फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जो नाकाबिल जमानत जुर्म है। पब्लिक को मेरा यही मैसेज है कि हवाई फायरिंग से हर सूरत में इज्तनाब बरते, क्योंकि किसी भी शहरी को अगर हमने हवाई फायरिंग करते हुए अरेस्ट कर लिया तो उनके ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। लिहाजा अपनी खुशियों को जो है ना वो किसी मुसीबत में डालने से बेहतर है कि उसको खुशी के अंदाज से मनाएं, और उसमें जो है ना आप ख़ास तौर पे जो हवाई फायरिंग है या असलहे का इस्तेमाल है ये बिल्कुल ना करें। हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाता है। एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर्स का कहना है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर हर साल न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन जो है ना सैकड़ों जख्मी होते हैं, हम लोग उठाते हैं मुख्तलिफ जगहों से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। तो हम लोग किस तरीके से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं वो हमें पता है। किसी के हाथ पे लगी होती है, किसी के बाजू में लगी होती है, किसी के पैर में लगी होती है। हवाई फायरिंग से करीबी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जितना जल्दी हो सके हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाओ, अगले का जान बच जाओ। हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में हवाई फायरिंग में काफ़ी लोग ज़ख्मी होते हैं, जिस चक्कर में हमारा कंट्रोल हमें मूव करवाता है ज़ख्मियों के लिए, और हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ये ज़ख्मी उठाते हैं और जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुँचाते हैं ताकि उनकी जान बच सके। और उनकी जान बचाने के चक्कर में हम अपनी जान हथेली पर रख के उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाते हैं ताकि उनकी जान को मजीद खतरा ना पहुंचे। अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि बंदूक की गोली सिर्फ इंसानी जान को नुकसान देती है। गोली हवाई फायरिंग की है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बहुत होते हैं हॉस्पिटल में नए साल की फायरिंग से या शादियों पे की फायरिंग से, और वो इमरजेंसी में केसेस होते हैं, वो एक इमरजेंसी होती है। और फिर ये कि खुशकिस्मती से कुछ लोग बच जाते हैं, और कुछ अगर सीवियर इंजरी ऐसी हो तो उससे उनकी जान भी ज़ाया हो जाती है। तो ये बहुत सीरियस मसला है सोचने का तमाम लोगों का, तमाम पाकिस्तानी शहरियों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इसकी मज़म्मत करें। खुशी मनाने के अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो और बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा ना हो कि किसी की जान से खेलें। पुलिस ने बताया कि तमाम असलहा सप्लायर को हिदायत जारी कर दी गई है कि हवाई फायरिंग से मुतासर शख्स को लगने वाली गोली जिस दुकानदार की जानिब से फरोख्त की गई होगी, इसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ काशिफ नज़ीर, टेलन न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर ही कौमें खुशहाली की मनाजिल पाती हैं। पाकिस्तानी कौम भी हर ढलते साल की तलखियों को फरामोश करके नए कैलेंडर ईयर से खुशगवार उम्मीदें वाबस्ता कर लेती है। नए साल की आमद पर आवाम की क्या तवक्कुआत हैं, देखते हैं लाहौर से ज़हरा तूसी की इस रिपोर्ट में। नए साल की आमद है और अवाम इस नए साल में हुकूमत से बहुत सी नई तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि कोई अवाम को रिलीफ दे, कोई अवाम का साथ करे। गुर्बत देखें, ये गुर्बतें हैं यार, ये लोगों का हाल देखें आप एक कैलिबर को देख रहे हैं, आप अवाम को क्यों नहीं देख रहे हैं? गरीबों को महंगाई कम होनी चाहिए, गरीबों को अपना मतलब रोज़गार मिले, मजदूर की तनख्वाह अच्छी हो। गरीब आदमी तो अपना सोचता ही है कि मैं अपना हांडी कैसे पकाऊंगा, रोटी कहाँ से बच्चे खाएंगे। खाने पीने की जो अशिया हैं कम से कम एटलीस्ट उनमें तो इतनी रिलीफ दे दें कि हर कोई इज्जत से खा सके, भीख ना मांगनी पड़े। आप कहते थे कि भाई हम पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाकर ये शो तो ना करें ना कि पाकिस्तान एक गरीब तरीन मुल्क है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को अवाम को आने वाले नए साल में रिलीफ देना चाहिए और आने वाले बजट में भी कमी लानी चाहिए। महंगाई इतनी है, महंगाई से हर जो ना सब पीछे हुए हैं। मेहरबानी करके ये हुकूमत हमारी जान छोड़ दे। यार ये हुकूमत फेल है, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसने इतना बंदों को पागल कर दिया है कि घर वाले भी, औरतें भी ना पागल हो गई हैं। कर्जा लेके वो चले गए, मुसीबत हमें पड़ रही है, बात तो सुने ना। दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत को हमें वक्त देना चाहिए ताकि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। किसी को भी अगर समझ आती है, अगर अपने मुल्क के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर इमरान खान को रहने दें, उसकी टांगें ना खींचें खुदारा, और उन चोरों को उसकी मदद करें पकड़ने में। बल्कि पाकिस्तानी अवाम को नए आने वाले साल में हुकूमत से काफ़ी तवक्कुआत और उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि आने वाले साल में हुकूमत उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल भट्ट के साथ ज़हरा तूसी, टैलेंट न्यूज़, लाहौर।
साल 2021 में शोबिस और अदब से ताल्लुक रखने वाली मुमताज़ शख्सियात हमसे बिछड़ गईं। ये शख्सियात अपने अपने शोबों में इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती थी। तफसीलात कराची से तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। 2021 भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया, ताहम इस साल मुल्क की इंतहाई अहम और मारूफ शख्सियत हमसे जुदा हो गई। साल 2021 में जिस शख्सियत की मौत ने पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा गमज़दा किया, इनमें सर फहरिस्त कॉमेडी किंग उमर शरीफ का नाम शामिल है। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ 2 अक्टूबर 2021 को 66 बरस की उम्र में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मार्च में टीनेर अदाकार एजाज दुर्रानी, जबकि मारूफ ड्रामा नवीस, मुसन्निफ और मुकालमा निगार हसीना मोइन 26 मार्च को हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। 2 अप्रैल को मारूफ फोक गुलकार शौकत अली और 19 अप्रैल को मारूफ ढोलची गूंगा साईं हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से लाहौर में इंतकाल कर गए थे। 6 मई में कोरोना के सबब अदाकारा सुम्बुल शाहिद का इंतकाल हुआ और सीनियर अदाकार तलत सिद्दीकी 9 मई को दुनिया से रुखसत हुई, जबकि मारूफ मिर्जा निगार और अंकल सरगम और पुतली तमाशा किरदार के खालिक फारूक कैसर 14 मई को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा 8 जून 2021 को पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के नामवर मौसीकार फरहाद हुमायूं और 27 जून को 95 साला बेगम खुर्शीद शाहिद ने मद्दाओं को खैरबाद कहा। ये ही नहीं बल्कि सीनियर अदाकार अनवर इकबाल बलोच 1 जुलाई को और अदाकारा सुल्ताना जफर 15 जुलाई को दारफानी से कूच कर गईं। 2 अगस्त 2021 में मद्दाहों से कोरोना के सबब बिछड़ने वाली मज़ाहिया और हंसमुख अदाकारा दुर्दाना बट भी शामिल हैं, जबकि सीनियर अदाकार तलत इकबाल भी 24 सितंबर को इंतकाल कर गए थे। सीनियर अदाकार व सदाकार सुहेल असगर 14 नवंबर को 65 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद दुनिया से कूच कर गए। ये हकीकत है कि 2021 शोबिस इंडस्ट्री के लिए मुश्किल अदवार में से एक रहा और बहुत सी नामवर शख्सियात हम में अब नहीं रही। तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। सिंध के जिला खैरपुर में खसरे की वबा फैल गई। 24 घंटों में नवाही गांव में खसरे के मर्ज में मुब्तला 4 कमसिन बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। खैरपुर से ये रिपोर्ट देखिए। अंदरूनी सिंध इलाज और मुआवजे की सहूलतें न होने के बराबर हैं। खास तौर पर दूर दराज के देहात के बाशिंदों को इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता चंद रोज से खैरपुर के नवाई गांव रसूल बख्श जमाली में खसरे की वबा फैल गई, जिसके बायस मुतादिद बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हो गए। जबकि तशवीशनाक बात यह है कि 24 घंटों के दौरान खसरे के मर्ज में मुब्तला 4 बच्चे जान से चले गए। खसरे का मर्ज फैलने की इत्तला करीबी अस्पतालों को मिलने के बावजूद गांव में ताहाल डॉक्टरों की टीमें नहीं पहुंची और ना ही तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में तशवीश पाई जाती है। जबकि खसरे की वबा ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। खसरे के मर्ज से जांबाक होने वाले बच्चों में 4 माह का फैसल, 3 साला बिस्मा, 8 साला कुलसूम और 5 माह की बच्ची सुबहान जमाली शामिल है। जबकि इस वक्त भी 1 दर्जन से जायद बच्चे खसरे के मर्ज में मुब्तला हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के लिए महकमा सेहत की जानिब से कोई हंगामी इकदामात नहीं किए गए। इस सिलसिले में ठरी मेरवा के तालुका हेल्थ ऑफिसर का कहना था कि खसरा जानलेवा है, इसके टीके लगते हैं और हमारे पास जो वसाइल हैं उनके तहत हर मुमकिन इलाज फराम कर रहे हैं। खसरे के बाइस मरने वाले बच्चों के वर्सा ने महकमा सेहत के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि इलाके में खसरे का मर्ज तेजी से फैलता जा रहा है और फौरी नोटिस ना लिया गया तो मजीद बच्चों की जान जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि हंगामी बुनियादों पर गाँव में मेडिकल टीमें भेजी जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टालन न्यूज़।